हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए कक्षा 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का कुछ हेडिंग है और उस हेडिंग को यहाँ पर आज दिया गया है कि अपवर्तन के कारण क्या होता है। अपवर्तन के कारण के मतलब होता है बाबू, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अपवर्तन के कारण क्या होता है एकदम सटीक में है और इसको समझने के बस फेर रहता है। इतना ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये बोर्ड पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछा जाता है क्या, ध्यान से सुनिए। कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है कि या पास आकर मिलती है। ऐसी घटना को आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस पर विशेषतर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और नोट में ये लिखवाया जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अपवर्तन के कारण बतला देते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जो है उसकी चाल जो होती है, चाल, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। समझिए फिर से, जब प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम, जैसे मान लीजिए कि कांच हो गया, एक हो गया वायु, तो वायु से जो प्रकाश की किरण आती है, वायु से ऐसे किरण जो आएगी, है ना, सीधे कांच पर जब टकराएगी तो कांच में जब जाएगी ना तो थोड़ा धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा। समझ में आ रहा है? वो क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाता है ना, उसके क्या कहेंगे हम? सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश की जो भी चाल आएगी किसी भी माध्यम से आएगी तो माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है या विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है ना। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर या पास में आ जाती है। यही घटना आपका प्रकाश के अपवर्तन के बारे में यहाँ पर समझाया गया। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, समझ में आया? फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए कि प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन का कारण बतलाया। अपवर्तन के कारण यही होता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। अतः जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे देखिए, तो चाल में परिवर्तन होने का कारण, चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर या पास हो जाती है। अभिलंब से दूर या पास हो जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ऐसी घटना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं बाबू। यहाँ पर बतलाया गया, ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक। तब आगे देखिए, तब यहाँ पर लिखा है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या करता है तो अभिलंब से दूर या पास हो जाती है। ये आपका अर्थात प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन का कारण बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? अपवर्तन के कारण। यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ दिया है वायु विरल माध्यम, यहाँ पर क्या है? सघन माध्यम जल। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश की किरण माध्यम एक है, ये माध्यम क्या है? एक, ठीक। ये क्या हो जाएगा? माध्यम दो, माध्यम दो। एक माध्यम से प्रकाश की चाल जैसे ही प्रवेश करेगी तो थोड़ा सा झुक गई। झुकने का मतलब हुआ कि कुछ कमी हो जाएगा। जब कमी हो गया, ये आपका हो गया क्या? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश किया तो अभिलंब की तरफ क्या हो गया? झुक गया। अभिलंब इसको कहा जाता है अभिलंब। ये पूरा अभिलंब है, ठीक ना। ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ क्या हो गया? झुक गया। तो क्या हो गया? अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों?
अब आगे चलेंगे हम लोग कि अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण के बारे में समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि अपवर्तन के कारण पर कुछ उदाहरण देखा जाए कि उदाहरण कौन कौन से आते हैं, और ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा कि प्रश्न ऐसे पूछता है आप लोग को कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, है ना? तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो कारण यही बतलाना है बाबू कि तारे जो होता है, तारे बहुत दूर है। ठीक। दूसरा पॉइंट कि वायुमंडल के जो परत होती है, विभिन्न परत पर तापमान के कारण उसका अपवर्तनांक बदलता रहता है। ठीक ना? वायुमंडल के कारण उसका तापमान क्या होता है, अर्थात इस तरह से कह देंगे कि ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल के अपवर्तनांक बदलता रहता है। यही कारण है कि तारे हमसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा बात कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह का अगर देखते हैं हम लोग तो उस ग्रह पर हमारे आंखों पर बहुत बड़ा कोण बनता है। ठीक है ना? बहुत बड़ा कोण बनता है। यही कारण है कि हमारे चंद्रमा जो होता है अच्छी तरह से टिमटिमाते हुआ नहीं प्रतीत होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित है। इनको मिनिमम में हम दिए गए हैं और इसको अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। जो बोर्ड पेपर में महत्वपूर्ण है उसी के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए दिया है क्या, अपवर्तन के कारण किसी गिलास या बीकर में, अपवर्तन के कारण किसी गिलास या बीकर में डूबी हुई छड़ या पेंसिल की टूटी हुई प्रतीत होती है। अगर कोई गिलास में अगर पेंसिल डाल देंगे तो टूटा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? टूटा हुआ प्रतीत दिखाई देगा बच्चों। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, टूटा हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। देखो ये गिलास है, ये इसको पेंसिल है, पेंसिल को जैसे ही डाला गया तो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना? तो रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण, अभी बतलाए, रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व तो बदलता रहता है। जब बदलता है तो जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसी कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ बतलाया क्या बच्चों कि यहाँ पर कि ताप परिवर्तन के कारण, किसके परिवर्तन के कारण? ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता रहता है, जिसके कारण अपवर्तनांक भी क्या होता है? बदलता रहता है। अब घनत्व के बारे में आपको प्रैक्टिकली द्वारा समझाया जाएगा, तब तक इसके लिए आप लोग समझिए। और ये अगला टॉपिक है जो अपवर्तन के कारण के बाद कुछ व्यवहारिक उदाहरण के बारे में समझाया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा ये कहना है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और फिजिक्स ऐसा पढ़ो कि सीधे दिमाग में घुस जाए। और हाँ, जो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा एक बार कमेंट कर आप लोग बताइए। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भूलिएगा नहीं। जो भी कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को इनवाइट कीजिए और ये शेयर कीजिए, ताकि आप लोग मोटिवेशन मिले तो हम लाइव वीडियो स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोग का।